आज जो है कि हम ये कक्षा 10 का हिंदी हिंदी में 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट का ये चैप्टर है जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वह इसलिए भी यह इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि यह इसमें एक माँ के बारे में वर्णित किया गया है। एक माँ को किस किस यथी से गुजरना पड़ता है, कठिनाइयों से, वो सब चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पूरा परिवार रहने के बावजूद भी एक माँ को अगर कोई देखता नहीं है तो उसको किस प्रकार का, कितना प्रकार का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वही चीज़ इस कहानी में दिया गया है, उसी को हम बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि जो भी ये वीडियो हम बना रहे हैं इसको आप अपना दोस्त तक जरूर भेजिए जो 10 क्लास में पढ़ता हो, और सिर्फ वीडियो देख के भी वो समझ जाएगा। और वीडियो जब भी देखिए तो आप लोग एकांती जगह में बैठिए, शांत जगह में बैठ के वीडियो देखिए, और वो चैप्टर का पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये भी है कि आप इसको जो है ना फॉरवर्ड कीजिएगा दूसरे के पास। हाँ ठीक है, इसके बाद सब्सक्राइब भी कीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो कहानी है, इस कहानीकार के लेखक का नाम है सावरदैया। क्या है? सावरदैया। ये सावरदैया कहानीकार के लेखक का नाम है सावरदैया। ये जो सावरदैया है ये लेखक कहाँ का है? राजस्थानी लेखक है। इसका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1948 को हुआ है। यह जो है कि इसका मृत्यु जो है वह 30 जुलाई 1992 को हुआ। देखिए ये चीज़ याद रखिए, कोई भी अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं हिंदी का या किसी का भी, उसका लेखक का नाम, ठीक है, इसके बाद उसका जो है कि मरण और जन्म मृत्यु ये सब डेट आपको याद रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ये सब डेट पूछ देता है। और इसके बाद ये सावरदैया का जो लेखक है इसका क्या कौन सा कहानी है, उस कहानी का नाम है क्या? धरती कब तक घूमेगी। ये सब चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यह लेखक कहाँ का है? तो राजस्थानी लेखक है। कहाँ का है? राजस्थानी लेखक है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। पहले यह राजस्थानी भाषा में ही इसको लिखा गया था, बाद में यह सावरदैया जो लेखक है ये स्वयं जो है यह हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था, वह स्वयं ही इसको हिंदी अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं इसको। तो ये एक चैप्टर है, इसमें माँ के बारे में बताया गया। माँ के बारे में बता रहे हैं इसमें। ये परिचय इसका देते हैं, एक परिचय में बता रहे हैं आपको, इसके बाद इसके बारे में अच्छा से डिटेल से बताएंगे। परिचय इसका कहा जाए तो इसमें जो है ना कि एक माँ है, उस माँ का जो दुर्दशा होता है जब उसका पति नहीं रहता है तो उसका दुर्दशा किस हद तक जाता है। और एक माँ अगर अनेक बच्चा को पाल सकता है, अनेक बच्चा एक माँ को नहीं पाल सकता है, किस प्रकार से कष्ट से गुजरना पड़ा उस माँ को, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो उसको हम चलिए डिटेल से बताएंगे। वो परिचय जो हम थे परिचय दे दिए, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो एक माँ है, वह माँ जो है कि माँ को 3 बेटा है। कितना बेटा है? 3 बेटा है, जिसका नाम है कैलाश है, नारायण है, बिरजू है। 3 बेटा है, तीनों का नाम है कैलाश, नारायण, बिरजू। तीनों का शादी हो चुका है। ठीक है, तीनों के पास बाल बच्चा भी है। और जो है कि तीनों के पास बाल बच्चा है। इसका जो पति है सीता का, ये डेट कर चुका है बहुत पहले। ठीक है, पति जो है डेट कर चुका है। तीनों बेटा के ये नाम है। अब देखिए ये कहानी क्या है कि एक माँ है, जब इसका पति डेट कर देता है, जब इसका पति डेट कर जाता है तो इसका खाना पीना आखिर कैसे होगा। तो कुछ दिन तो इसका बड़ा बेटा के पास खाना पीना चलता है। बड़ा बेटा के पास जैसे चलता है तो वैसे भी देखिए समाज में जो है ना, हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि समाज के दबाव के कारण वह पहले अपने पास रखा हो उसका बड़का बेटा। ठीक है, वही कारण हो सकता है या अन्य कोई भी कारण हो। तो पहले कैलाश के पास उसकी बड़ी माँ, उसकी जो माँ थी वह रहती थी। जब उसकी माँ कैलाश के पास रहती थी तब होता क्या था, कुछ दिन के बाद होता क्या है कि कैलाश कहता क्या है, बड़का बेटा क्या कहता है कि ठेका नहीं लेके रखे हैं
हम ठेका लेके माँ का नहीं रखे हैं, हम ही खिलाएंगे। तो ये चीज़ बोला ना, ये चीज़ माँ को बहुत ही दिल में चोट पहुँची, बहुत ही चोट पहुँची। बात ये बात है, कोई बेटा अगर अपनी माँ को माँ के सामने में यह चीज़ बोल दे, या अपने सभी भाई के सामने में यह बोले कि हम सिर्फ हम ही ठेका लेके रखे हैं माँ का, ये चीज़ का बहुत बड़ा चोट पहुँचा। चोट इसलिए पहुँच जाता है कि वो सोचती ये है कि हम इस बच्चा को पालें, या बच्चा आज हमको 2 रोटी के लिए इस प्रकार का बात हमको करे, इसीलिए उसको चोट पहुँचा है सीता को दिल पे। तो इस प्रकार से यह जो चल रहा था, तो वो जो इसका बेटा यह कह देता है जो कि हम ठिकाने लिए हैं, तब बड़का बेटा कहता है कि देख एना नहीं हो, तो तीनों भाई जे छे मिल के ये महीना बन दे। महीना को क्या कहा गया है, यहाँ पे बाड़ी कहा गया, देखिए बाड़ी बांध देना, बाड़ी बांध देना। तो वो जो बाड़ी जो बंधा था कैलाश तीनों भाई के बीच में, वो बाड़ी बांध तो दिया। ये बाड़ी जो है कि कैसे चल रहा था, एका डेरिया, एक महीने इसके कैलाश के पास रहेगा, तो एक महीना नारायण के पास रहेगा, एक महीना बिरजू के पास रहेगा। इस प्रकार से बाड़ी बांध दिया था। कौन? बड़का बेटा कौन? कैलाश। बाड़ी बांध दिया था। यह बाड़ी जो है ना चल रहा था, कितना दिन चला था यह बाड़ी? 5 साल तक चला था। देखिए 5 साल तक यह बाड़ी चला था, 5 साल तक। इसी 5 साल में क्या क्या गुजरता है वो बताते हैं। इस 5 साल में गुजरता यह है कि एक दिन की बात है, जब कैलाश के यहाँ माँ थी, तो कैलाश का जो पत्नी है वह दाल का हलवा बनाया था। दाल का हलवा बनाया था। कौन? कैलाश का पत्नी। कैलाश का पत्नी जब दाल का हलवा बनाती है, वह कहती है, महीना का लास्ट दिन था, लास्ट दिन मतलब अंतिम दिन था, कि कल जो है कि माँ चल जाएगी नारायण के यहाँ, या देवर के यहाँ जाएगी रहने के लिए। तो इस प्रकार का था। तो माँ को कहती है, कौन? कैलाश का पत्नी कहती है, माँ आज जो है कि आप भर पेट खा लीजिए क्या दाल का हलवा, कल तो आपको नारायण के यहाँ जाना होगा। तो उसका पत्नी जो है ना अपना सास पे ताना मार रही है। ताना इस बात का मार रही है कि कल आप जाइएगा वहाँ, इसलिए आज भर पेट खा लीजिए, इस प्रकार का ताना मारा। तो बेचारी बेसहाय तो थी, पति मर गया था, बेसहाय तो महसूस कर ही रही थी। दूसरी बात यह है कि जो है कि प्रत्येक महीना बांध दिया था। ये 1 महीना से तीनों बेटा के पास 3 महीना जाता था। तो ये जो है कि लुढ़कना हुआ। लुढ़कना मतलब घर 1 महीना इसके यहाँ, 1 महीना उसके यहाँ, 2 महीना उसके, इसी प्रकार से महीना जो चलता था ना, उसी को लेखक कहता लुढ़कना। लेखक क्या करा? उसको लुढ़कना। कब तक यह लुढ़केगी, ठीक है, ये चीज़ कहा गया। इसके बाद जो है कि लुढ़कना हुआ। इसके बाद ये भी होता है कि धरती जो है कि कब तक घूमेगी, यह भी इसीलिए कहा गया था, यह नाम इसीलिए दिया गया था लेखक के द्वारा, क्योंकि धरती कब तक घूमेगी, यानी जो माँ है वह माँ कब तक घुड़कते ढड़की लुढ़केगी, यानी कब तक 1 महीना से एक बेटा के पास से दूसरे बेटा के पास कब तक ये चलेगी, ऐसे कब तक ये घटना होगी, ये कब रुकेगी। इसीलिए यह चैप्टर का नाम जो है लेखक धरती कब तक घूमेगी ये कहा गया है। इसके बाद ये होता है कि ये तीनों बेटा के पास जो था, कैलाश के पास जैसे आता है, तो कैलाश के आने के बाद क्या होता है कि यह जो है ये कैलाश के यहाँ जैसे उसका महीना चल रहा था, कैलाश के यहाँ बड़का बेटा के यहाँ उसका महीना चल रहा था, यानी महीना चल रहा था मतलब उसके पास था कैलाश के यहाँ। तो महीना का या 30 दिन का होता है, 28 दिन का होता है। तो वो 30 दिन, 31 दिन, 28 दिन का होता है। तो महीना का आखिरी दिन बचा था, तो वह जो है कि एक दिन पहले बोलती है माँ को, कैलाश का पत्नी, कि माँ आज जो है ना आज हम हलवा बनाए दाल का, आप भर पेट खा लीजिए। इस प्रकार का ताना मारती है वो ये इसको सीता को, तो इसको चोट भी पहुँचता है। तो अगला दिन क्या होता है, नरेन के पास चल जाता है, नरेन के यहाँ रहता है। इसी प्रकार से इसका जो है ना ये प्रक्रिया महीना टू महीना, 1 महीना वहाँ 1 महीना वहाँ चलते रहता है।
ठीक है। तो इसी बीच में ये भी हो जाता है घटना क्या, इसका जो पोता पोती है या ये जो महिला सब है, तीनों तीनों बेटा का जो पत्नी सब है, ये जो है कि इसकी माँ का इज्जत नहीं करता, कदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता। कोई ये भी नहीं पूछता चलो जाके माँ का बाल झाड़ देते हैं या माँ का पैर दबा देता है, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं रहता उसके बीच में, ठीक है। और नहीं उसका इज्जत सम्मान करता। देखिए अगर आप नहीं कीजिएगा तो आपको भी आपका बाल बच्चा नहीं करेगा, उस सबसे बड़ी बात ये। तो वही बात हो जाता है, ये नहीं कर रहा था अपनी माँ को, जो है कि ये माँ ही है, कैलाश का पत्नी सब नहीं कर रहा था। तो इसका जो बाल बच्चा है ना, बाल बच्चा भी ये देख रहा था दादी के साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता था। तो उसका बेटा सब देखिए, अगर आपका बच्चा है, अगर आप अपने बच्चा को कह दीजिएगा वो काम नहीं करने के लिए तो वो नहीं करेगा, उसको डांटिएगा वहाँ नहीं जाना तो वहाँ नहीं जाएगा। जैसे आप अपना बच्चा को गुण दीजिएगा वैसा ही गुण होगा। अगर आपके अंदर दूषित मानसिकता है, दूषित मानसिकता का क्या अर्थ होता है वो बताते हैं। जैसे कि कोई पानी पीने लायक है, कोई पानी पीने लायक ही नहीं है, खराब पानी है, उसी को दूषित पानी कहा जाता है। उसी प्रकार से मानव में भी एक अच्छा मानव होता है, एक दूषित मानव है। दूषित मानव उसी कहते हैं जिसका चरित्र कैरेक्टर खराब होता है। तो वो दूषित मानव जो है वो, इसमें जो है इसका तीनों बेटा एक प्रकार से दूषित मानसिकता का था। वह अपना स्वार्थ के लिए जो है ना अपना माँ को जो है कि नहीं देखता था। तो ये माँ जो है उसको एक बोझ की तरह लगने लगा था, तीनों बेटा को बोझ की तरह। और इस माँ का जो है कि महीना जो चलता था, एक जगह से दूसरे जगह जाता था रहने के लिए, इसका बहुत ही दुर्दशा हो गया था, बहुत ही दुर्दशा। जिसको कहा गया है, इसका माँ अपने आप में ये सोचती है हम क्या है, हम लुढ़कती है। लुढ़कती मतलब एक जगह से दूसरे जगह लुढ़कते रहना। इसके बाद पाटे के भिखारी की तरह, पाटे के भिखारी का अर्थ ये होता है कि पाटे का भिखारी देखिएगा, एक जगह बैठा, आज कल दूसरे जगह जाएगा रहने के लिए, परसों तीसरे जगह, इस प्रकार से स्थान परिवर्तन करता है। इसकी माँ के मन में ये भी चल रहा था हम एक पाटे के भिखारी की तरह है, मना नहीं कोई इज्जत करता नहीं कोई सम्मान रहता, जबकि इतना पूरा परिवार है, फला फूला है, इतना मेरे पास परिवार, फिर भी हमें आज कोई इज्जत सम्मान प्रतिष्ठा कोई नहीं देता है। तो इसकी माँ के विचार में यह पाटे के भिखारी की तरह इसका दिल, ये शरीर हो गया, जीवन हो गया, पाटे के भिखारी की तरह इसका जीवन हो गया है। तो ये बारी बारी जो बंधा था, इसका बेटा कैलाश बन दिया था। ये एक झगड़ा किस लिए होता था, ये झगड़ा किस लिए होता है, एक रोटी के कारण हो रहा था। ये तीनों भाई के बीच में झगड़ा होने लगा था, तीनों भाई के बीच में झगड़ा होता था, हम क्यों रखें, हम क्यों रखें, वो क्यों रखेगा, हम क्या रखें, इस प्रकार से चलते रहा। इसके बाद बड़का बेटा कैलाश क्या करता है, तो महीना बन देता है। महीना बनता है तो माँ को चोट पहुँचता है, तो बता दिए है। इसके बाद देखते हैं जब ये सब कहानी होता है, वो अपना आप को, उसकी जो माँ है वो भिखारी की तरह समझ, पाटे के भिखारी की तरह समझती है। तो उसका दुर्दशा हो जाता, बहुत ही दुर्दशा, जिसको कहता है कि दयनीय हो जाना, एक प्रकार से बेसहाय महसूस करना, उस प्रकार का ये महसूस कर रही थी। इसके बाद होता क्या है, एक दिन की बात है, जब बिरजू के यहाँ इसकी माँ थी, तो बिरजू के यहाँ जब इसकी माँ थी, तो नारायण का पत्नी जो है उसका बेटा का जन्मदिन था तो रसगुल्ला लाई थी मार्केट से। जब वह रसगुल्ला लाई थी तो अपने बेटा को बोला कि बेटा रे, जो दादी का रसगुल्ला दे दी। इसका जो है नारायण का जो पत्नी है वो अपना बेटा के माध्यम से किसके, बिरजू के यहाँ अपनी सॉस को क्या भेजता है, रसगुल्ला भेजता, रसमलाई भेजता। ये रसमलाई जो है, ये रसमलाई भेजता है, ठीक है, रसमलाई भेजता है जन्मदिन पे, अपने बेटा के जन्मदिन पे रसमलाई भेजता है। तो इससे चिढ़ जाती है, कौन चिढ़ती है, तो इसका पत्नी चिढ़ती है, बिरजू की पत्नी जो है ना ये चिढ़ जाती है, कि ये बिरजू की पत्नी जो है ना चिढ़ जाती है। ये कहती क्या है बिरजू का पत्नी, वो सुनिए, ये कहती है अपनी अमीरी दिखाने के लिए ऐसा कर रही क्या, हाँ,
वो जो रसगुल्ला भेजा, तो इसका पत्नी कहती है बिरजू की अपनी औकात दिखा रही क्या, या अपनी अमीरी दिखा रही क्या, इस प्रकार का व्यवहार होने लगा। इस कारण से भी लड़ा झगड़ा होने लगता था। मतलब छोटा छोटा बात को लेके जो है ना, इस परिवार में झगड़ा होते रहता था। किसके कारण? सिर्फ एक माँ के कारण होता था, एक माँ के कारण होता था झगड़ा, एक माँ के कारण। और उसको 2 टाइम का खाना के कारण होता था, 2 टाइम का रोटी के कारण ये परिवार में झगड़ा होता था। सोचिए, जहाँ पे 3 बेटा हो और एक माँ हो, एक माँ 3 बेटा को पाल सकती है, और तीनों बेटा मिल के एक माँ को नहीं पाल सकता। कितना दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, कितना दुर्भाग्य है। देखिए, ये चीज़ वर्तमान में भी होता है। अभी भी आप गांव समाज में देखिएगा कि अधिकतर जो है कि बेटा सब क्या करता, अलग हो जाता माँ से। हाँ, देखिए पढ़ते हैं ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि कितनों लड़ाई झगड़ा हो जाए, या आप शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए, जिंदगी में आपको ये माँ जो है ना दोबारा कभी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए भाई, या जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपनी माँ का, पिता का कदर करना सीखिए। ठीक है, चलिए, तो ये इसका दुर्दशा था। इस प्रकार से ये जो घटना है, ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था, ये कितना साल तक चला था? 5 साल तक चला था। इसके बाद फिर होता क्या है, जब ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो फिर कैलाश कहता क्या है कि तीनों भाई को बुलाता है, कहता है कि सुन, जो छे लड़ाई झगड़ा हुए छे बहुते, आब एक काम कर, अगर ये ना लड़ाई झगड़ा हो छे बारी बारी से, तो एक काम कर कि माँ के ही जो छे 50-50 टका सब भाई दही मिलके वो अपने से खाना बनेते, स्वयं खेते, अपने सब चीज़ करते रहते, और ओकरा कोई तरह के दिक्कत नहीं होते। ये माँ का विचार, ये इसका बेटा बड़का का विचार था, कैलाश का विचार था। जो कैलाश का विचार था, तो ये चीज़ तो तीनों भाई डिसीजन ले लिया, लेकिन कोई भाई ये नहीं माँ से पूछा कि तुम्हारा इच्छा क्या है, तुम क्या चाहती हो, तुम क्या सोचती हो, इसके बारे में हम लोग ये विचार कर रहे हैं, तो तुम इसके बारे में क्या कहती हो, तुम भी कुछ बोलो। लेकिन तीनों भाई मिल के ऐसा कोई चीज़ नहीं समझा कि माँ को पूछना भी चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया माँ को पूछ के। ऐसे इस प्रकार का क्या कहता, दूषित मानसिक तो तीनों भाई में उत्पन्न हो गया था। तो बड़का भाई कहता है कि ठीक है, 50-50 रुपया जे छे, तीनों भाई जे छे ना मायके दही ये जे छे अपन खाना पीना बनते खाते रहते। तो ये जो 50 रुपया की जैसे बात कहता है, तब माँ सोचती है कि हम इससे भीख मांग रहे हैं क्या है, इसका मजदूरी कर रहे हैं, तब नहीं हमको आज दो टाइम का जो हमको रोटी देती है खाने के लिए, रहने के लिए, इसका हम काम करते हैं, इसका बच्चा को रखते हैं, गोदी रखते हैं, कपड़ा धोते हैं, ये मतलब नहाते सोनाते हैं, झाड़ू झुन्नट करते हैं, हाँ, बर्तन साफ करते हैं, तो ये सब काम करते तब ना हमको खाना देती है, हम इसका पैसा क्यों लें? ये सवाल था। हम भीख, इससे अच्छा तो हम भीख मांग के खा लेंगे, किसी का मजदूरी करेंगे, किसी का साफ करेंगे तो वो हमको देगी। तो इस प्रकार का इसके मन में ये चीज़ जगने लगा, सीता के पास भावना इस प्रकार से जगने लगा, और यह अपने आप को पाटे के भिखारी की तरह समझती थी। हाँ, पाटे के भिखारी का भी ऐसा हाल नहीं होता जैसा मेरा हाल है। खाना तो देता है, 2 बात तो सुनना पड़ता है। इसका जो पत्नी सब थी तीनों का, कैलाश, नारायण, बिरजू का, ये ताना मारती थी। ताना कैसे मारती थी? फलनमा यहाँ पे कल जो भी जाए जिते माँ खाते वहाँ खुआ मलाई देते खाए ले, ये देते तो फलना देता, ऐसे तीनों जन एक दूसरे के प्रति ताना मारती थी, तीनों महिला सब इस माँ को। तो इस प्रकार से इसका पूरा बुरा हाल हो गया था, दशा हो गया था। ये जो 50 रुपया जो चलाया था तीनों भाई मिल के, यह चीज़ सोच के माँ को बहुत ही चोट पहुँचा, दिल को बहुत ही गहरा चोट पहुँचा। इस चोट पहुँचने के कारण से माँ डिसीजन लेती है कि इससे अच्छा है कि हम जो है ना
किसी का नौकरपनी करेंगे, किसी का मजदूरी करेंगे, किसी का बर्तन साफ करेंगे तो हमको दो टाइम का रोटी हमको देगा खाने के लिए। इसी कारण से माँ क्या करती है, अपना बड़ा बिस्तर बांध लेती है। बांधने के बाद यह क्या करती है, धीरे धीरे, उस दिन रात बड़ा था, ठीक है, अब तो समय भी लंबा था, सड़क चौड़ा था। उस रात को यह माँ क्या करती है, इस इतना झेल के कारण माँ अपना में ये सोचती है हमारा दुनिया में है ही कोई नहीं, ऐसा महसूस होने लगे वो। इसलिए भी कि इतना परिवार रहने के बावजूद अगर एक माँ को नहीं देख पाया तो उसके मन में तो दुख तो उत्पन्न होगा। इसी कारण से इसके लिए माँ क्या करती है, सब चीज़ तो समेट कर रखी थी और एक दिन रात को धीरे धीरे निकल जाती है। तो इस कहानी में यह दर्शाया जाता गया है कि एक माँ का जो है कि किसी का अगर पति मर जाता है और वह एक माँ अगर 10 गो बच्चा को पालता है, 10 गो बच्चा मिल के एक माँ को नहीं पाल पाता है, इसके बारे में ये कहानी दिया है। यह जो है कहानी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सीता कौन था, सीता का चरित्र के बारे में वर्णन करता है, सीता कैसी थी, सीता कितना बच्चा था, क्या क्या नाम है, ठीक है, किस प्रकार से विवाद हुआ था, बिरजू की कनियन या कैलाश के कनियन के बीच में किस प्रकार से व्यवहार हुआ, या नारायण के बीच में किसके कारण चोट पहुंचा था, तो कैलाश के कारण 50 रुपया कौन कौन बोला था देने के लिए, तो कैलाश बोला था। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा। और ये 10 इसका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, कहाँ का था, किस अनुवाद में किया था, कौन से राज्य का था ये लेखक, ये राजस्थानी, ये सब आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये चीज़ को आप जो सब चीज़ है एक बार देख भी लीजिएगा तो वैसे भी याद हो जाएगा। और जैसे हम डायग्राम बनाए ना, इसको सिर्फ डायग्राम माथा में सेट कर लीजिए। जिस प्रकार से आप किसी से माँ से या प्यार करते हो, या किसी लड़की से प्यार करते हो, या किसी से भी प्यार करते हो, प्यार भी अनेक प्रकार का होता है, तो उसका आपके माइंड में छवि सेव हो जाता है, आँख मूंद के भी उस छवि को याद करते रहते हैं। उसी प्रकार से इस छवि को जो है ना, आप अपने इमेज को अपने माइंड में सेट कर लीजिए और इसको देखिए कि इसके साथ कौन कौन था, क्या हाँ है, क्या कहा, कौन क्या कहा, अच्छा कैलाश है तो कैलाश क्या कहा था, बिरजू का कनियन क्या कहा था, इसका जन्म कब हुआ था, क्या हुआ था, किस कारण से लड़ा हुआ था, इसका दशा कैसी थी, क्या बना गया था, कौन बना था बारी बारी, ये सब चीज़ जैसे आपके माइंड में सेट हो जाएगा ना, तो आपको पेज चैप्टर खोल के देखना नहीं होगा, आँख मूंद के आप आंसर दे दीजिएगा। बोले ना, आपको लिखाएंगे नहीं, दिमाग में डाउनलोड करवाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है, अपने दोस्तों सबके पास, और सब्सक्राइब भी बढ़ाइए, ठीक है। और हम जो है कि आप लोगों का सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं हमेशा, तो आप लोग का भी हमें सहयोग चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए और आप लोग भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। इतना तक ही, जय हिंद।